नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योर एम्स में। सीईटी की जो आंसर की है आज 23 की सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, उसका एनालिसिस करेंगे और अपना स्कोर जो हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में हम मेंशन करें। और जो पिछली आंसर कीज थी वो हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई हैं, तो उनको भी देखें। और अपना जो 24 तारीख का पेपर है, आज का जो पेपर है 24 तारीख का जो पेपर है उसको देखने के लिए को किस प्रकार आ रहा है, तो इनको ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपको पता चले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? जिसका राइट आंसर है सी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर क्षमता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां अमेंडमेंट जो होता है संविधान में, उसके द्वारा। राइट आंसर इज ए। चौथा क्वेश्चन है, ही सेड डू नॉट वॉक ऑन सो, इसका आंसर है डी, ही वार्नड अस नॉट वॉक ऑन द वॉज नॉट सेफ। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का राइट आंसर होने वाला है सी, इज रनिंग। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है सिक्स, इसका राइट आंसर होने वाला है ए। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना सेवन का राइट आंसर होने वाला है बी, वाज मिस्टेकन। राइट आंसर इज बी। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। चतुर मूल शब्द है। राइट आंसर इज डी। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। सी, पलाश। राइट आंसर इज सी होगा। निम्नलिखित में से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है अरण्य, जंगल, कांतार, जंगल। ये भी राइट आंसर है सी। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा? सी, प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर अल्बर्ट हॉल, राम सिंह द्वितीय। राइट आंसर इज बी। अगला है, के बाईं ओर दो पदों के मध्य कुछ संबंध है और उसी प्रकार का संबंध उसके दाईं ओर के दो पदों के मध्य है। प्रश्नवाचक चिन्हों में आने वाले विकल्प का पता लगाइए। राइट आंसर इज बी, 225। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो है, राइट आंसर इज ए, 15। क्वेश्चन नंबर 16, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सी, ई के बगल में सीट पर नहीं बैठा है। ए, ई के और एफ के मध्य बैठा है। ई, डी के सामने बैठा है। एफ के सामने कौन बैठा? तो राइट आंसर इज ए, बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 5वें स्थान पर है और प्रवीण दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। यदि प्रवीण, गीता और तीन स्थान खिसक जाता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल बच्चे कितने? राइट आंसर इज बी, 24। अगला क्वेश्चन 18वां का राइट आंसर है ए नोटिस डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सिलेक्टेड पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है 19, इसका राइट आंसर है अंडर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 का राइट आंसर है विद। राइट आंसर इज बी। 21 का राइट आंसर एबोलिशमेंट। राइट आंसर इज बी। 22 का राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी। 23 का राइट आंसर है इनडिफरेंट। राइट आंसर इज डी। 24, यह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की उत्प्रेरक का कार्य करता है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, स्वतः उत्प्रेरित। 24 राइट आंसर एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा
26 CH3 माइनस CH माइनस CH2CH3 दिए गए यौगिक का IUPA नाम है। तो इसका है 2 मिथाइल ब्यूटेन। राइट आंसर इज डी। 27 राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? राइट आंसर इज ए 2006। अगला क्वेश्चन है धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ए धूरसर में। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कोटा ताप विद्युत संयंत्र ए। राइट आंसर इज ए। बिना किसी टाइम लगाए, बिना सॉल्यूशन करे, बिना विश्लेषण करे हम ओनली आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपको टाइम ना लगे। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया था? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? गणेसर। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा के कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की गई थी? तो राइट आंसर यशोवर्मन ए। 32 राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो मिनी खजुराहो कहा जाता है रामगढ़ भंड देवरा मंदिर 12 राजस्थान का। राइट आंसर इज डी। ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधों को कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग की हैं? तो राइट आंसर इज ए 7। ऊंट की किस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है? राइट आंसर इज बी खराई। एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका लक्षण कारण बेरी रोग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसे आहार और दवा के पूरक के रूप में दिया जाएगा? राइट आंसर इज बी विटामिन बी। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बी। 37 नीचे दिए गए कथन को चुनिए। इसके कथन है आप क्वेश्चन में जो होंगे और राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है रघुकुल तिलक, श्री सुखदेव प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर एम चंद्र रेड्डी। तो पहले आ जाएगा संपूर्णानंद, फिर आ जाएगा रघुकुल तिलक, फिर आ जाएगा बी सुखदेव प्रसाद, फिर आ जाएगा डी चेन्ना रेड्डी। यानी कि जहाँ वो हैं शायद जो राष्ट्रपति शासन के समय थे। तो राइट आंसर इज हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है 39 निम्न में से किस रुधिर समूह का लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी। 40 एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए केवल बी और ओ को। राइट आंसर इज ए। 41 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष है खेजड़ी 1983 राजस्थान का। राइट आंसर इज ए। स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत किसका है? तो यह है प्रोटीन का। राइट आंसर इज सी। 43 एक 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी और आधार का अवमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? 30 डिग्री 30 मीटर। राइट आंसर इज 30। अगला क्वेश्चन है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन को 3 बराबर भागों में काटा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64% सी। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज बी जयपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, हाँ ये बीकानेर में है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इज डी जोधपुर। 52 प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। कोण एक्स का मान क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 75 डिग्री। जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की
संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम है तो उसका हो जाएगा बी हासमान। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा ए। 55 निम्नलिखित में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है सिट्रिक अम्ल। राइट आंसर इज डी कवक के द्वारा। 56 राइट आंसर है दे वर नॉट एफ्रेड टू फेलियर। इसका राइट आंसर है बी। 57 इसका राइट आंसर होने वाला ए सी और डी। ये सब पैसेज का सवाल है, ये पैसेज के क्वेश्चन है सारे। राइट आंसर इसका ए है अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड ऑफ द विल रेस्पेक्ट अस। इसका राइट आंसर ए। 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी ए एंड सी ओनली। लिस्ट को सेकंड से मिलाना था फर्स्ट को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी सेकंड। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना की सिंचाई का लाभ मिल रहा है वो है भरतपुर। राइट आंसर इज डी। डिग्गी निर्माण क्या है, इसका निर्माण है नहर कमान क्षेत्र के फसलों और कृषि गतिविधियों के अधिशेष जल बहाव करने का अभियान है। राइट आंसर इज बी। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है, सबसे पुराना है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ए। 64 भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था 1875। राइट आंसर इज ए, जो कि रूस की सहायता से भेजा गया था। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति की यह दूरी बढ़कर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है हाइपरमेट्रिया और दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर इज ए। अगला है संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई थी। राइट आंसर इज बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 67 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर इज ए, मोरारजी देसाई की सरकार थी। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर इज बी सु प्लस उक्ति। अगला है धर्माधर्म में समास कौन सा है, धर्मा और अधर्म। इसका हो जाएगा धर्म और अधर्म यानी कि द्वंद्व, जिसमें विपरीतार्थक शब्द निकलते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कृष्ण पर्ण में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी कि तत्पुरुष समास में कृष्ण को अर्पण। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है परि प्लस दर्शन, तो परि उपसर्ग हो गया इसमें। राइट आंसर इज ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए एम दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को एम प्लस 14 दिनों में पूरा कर देता है, यानी कि ए से वो 14 दिन ज़्यादा लेता है। तो एम का मान क्या होगा, तो एम का मान होगा यहाँ पर डी। राइट आंसर इज 9। अंकित एक सुबह सूर्योदय के पश्चात एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा था। खंबे की छाया अंकित के बाईं ओर बन रही थी। अंकित किस दिशा में मुख करके खड़ा था। राइट आंसर इज बी उत्तर। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 9 अप्रैल 2019 कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। राइट आंसर इज ए। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडेला सीकर सी। गलतियां निकालना आसान है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटर वो क्या हो जाएगा, इट्स इजी टू फाइंड फॉल्ट। राइट आंसर इज डी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के बाद रुपये 6690 एवं 6 वर्षों के पश्चात 10,035 हो जाती है, तो मूल जमा राशि ज्ञात करो, तो वो थी 4460 रुपये। राइट आंसर इज ए। सोने के एक बिस्कुट की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति इस सोने के बिस्कुट को 3:2 ओम के अनुसार में तोड़ता है तो उसे रुपये 4840 की हानि होती है। तो सोने के बिस्कुट की प्रारंभिक कीमत क्या थी, तो इसका राइट आंसर है 7920। राइट आंसर इज बी। किसी वस्तु को रुपये 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत और उसे रुपये 1280 में बेचने पर हानि का प्रतिशत समान है। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% लाभ प्राप्त हो सके, तो इसका राइट आंसर है 2080 रुपये में
राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कोठारी नदी पर, ए। राइट आंसर इज ए। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। यह मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जबकि ये राजस्थान में पूर्वी में नहीं पाई जाती। यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए असत्य हो गया। राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं? चूरू। ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्रॉइंग डॉक्यूमेंट्स इज, ये पोर्टफोलियो, जहाँ पर होल्ड जो पेपर्स को रखा जाता है, ड्रॉइंग को रखा जाता है, जहाँ पर संभाल के डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो फाइल। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिलर्ड। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर इज ए, न्यूनतम 1 वर्ण अधिकतम 31 वर्ण। राइट आंसर इज ए। प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। राइट आंसर इज डी होता है इसका। 87, शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है? राइट आंसर इज सी, कंट्रोल+O। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के MS वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर इज इसका सी हो जाएगा। जस्टिफाई अनुच्छेद की बाईं तरफ पंक्तिबद्ध होगी जिसमें आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित है। राइट आंसर इज सी। 1903 में बिजोलिया किसान आंदोलन चवरीकर किसने लगाया था? राइट आंसर इज डी, राव कृष्ण सिंह ने। 89, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर इज बी, गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 में जो पद समाप्त किया था महाराज प्रमुख और महाराज प्रमुख का। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर इज ए और ई, डी। आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर इज सी, अधोपांत। अगला क्वेश्चन है 93, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इज इसका है ए, ब्राजील देश। कौन सा? ब्राजील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य उसकी आंखों में दर्द है। राइट आंसर इज बी। लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, दूसरे। तो राइट आंसर इसका बी, बुरे को बुरे का साथ मिलना। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है 96 का हिंदी अर्थ का अर्थ में क्या होता है? तो इसका होता है क्षतिपूरक। राइट आंसर इज ए, क्या होता है? क्षतिपूरक। 97, निम्नलिखित में शुद्धवर्तनी शब्द युक्त शब्द है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल बी, डी और ई, यानी कि बी सन्यासी, डी सात्विक और कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है 98, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर इज ए। 99, कौन सा शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 हुई थी? तो राइट आंसर दुबई, UAE में। राइट आंसर इज बी। दादू दयाल का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद में, सी। थैलेसीमिया संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर इज बी, RBC उत्पन्न करने वाले जीन में त्रुटि होने के कारण थैलेसीमिया रोग होता है। वर्णांतता के जीन पर स्थित होते हैं क्या? गुणसूत्र। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी सही है? तो राइट आंसर इज आई, और मतलब फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है 104, उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारक KMnO4 के रूप में कार्य करता है ऑक्सीकरण कर्मक। ऑक्सीकरण कर्मक। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा AgNO3 विलयन और ताम्र धातु के रूप में। अगला है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का क्रमशः अनुपात में मिलाकर ताजा एक्वेरिजिया बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3, यानी कि डी, 1:3। किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रम के समुच्चय को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। राइट आंसर इज सी। 108, कीबोर्ड की संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कंट्रोल की टेब नहीं होती। कंट्रोल की टेब नहीं होती, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस में ओपन कमांड है? तो राइट आंसर इसका Ctrl+O। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। विलोम शब्द का सलाखा, प्रशंसा, ये असत्य है। राइट आंसर इज सी।
निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है, कालवाचक है परे। राइट आंसर इज बी। 112 का राइट आंसर है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को अभ्रक जिसका पैरावैद्युतिक नियंत्रक 4 है से बदल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर बी 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में बोली जाती है? तो राइट आंसर इज बी शेखावाटी बोली। 115 अल्लाह जलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या था? मांड गायन। क्या था? मांड गायन। राइट आंसर इज ए। कामाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इज डी रामदेव जी ने। किसने की थी? रामदेव जी ने। 117 निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपिक ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? इसका ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला था, इसलिए स्टार लगा रखा है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। ये राजधानी शहर थे और ये देश थे। इनमें राइट आंसर होगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। राइट आंसर इज बी। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन निम्न एक्ट के तहत किया गया। राइट आंसर इज बी नेशनल अलाइडेड हेल्थ केयर प्रोविजन कमीशन एक्ट 2021। भारत सरकार एक नए राष्ट्रमार्ग टोल संग्रहण प्रणाली पर विचार कर रही है। किस तकनीक पर आधारित होगा? यह होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। राइट आंसर इज बी। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? राइट आंसर है ओडिशा। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ पर, कौन से राज्य में है? यह है राजस्थान, अजमेर। सी। मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ए राहुल सिंह को। क्ले कोर्ट मास्टर 1000 टूर्नामेंट के मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर इसका सुमित नांगल बी। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का केंद्र पी है और एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को एम पर स्पर्श करती है। यदि कोण बीपीएम 70 डिग्री है तो कोण डीएमआर का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एम हो तो एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है कॉस थीटा ए। अगला है, यदि अंडर रूट 80 और 6 अंडर रूट 5 बराबर 22.35 है तो 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए 17.88। नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यिका एवं बहुलक में क्या अंतर है? तो इसके बहुलक और माध्यिका में अंतर है 23 का। राइट आंसर इज डी। यदि x प्लस वाई और y प्लस एक्स बराबर 1 है तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर डी 0। अगला क्वेश्चन है, 130 लॉग इसका है। इसका राइट आंसर है 1। राइट आंसर इज ए। दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के कोण की क्यू पी ई बराबर 128 डिग्री एवं कोण पी ई आर 148 डिग्री का कोण एस आर एम किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर इसका होने वाला है बी 96 डिग्री के 96। 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 के द्वारा और निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा 3 वर्ग इकाई। राइट आंसर इज डी। कोई कागज कार नहीं है, सभी कार मार्कर हैं। कुछ मार्कर इरेजर रबर हैं, कुछ और निष्कर्ष है कुछ कार इरेजर होते हैं, यह संभावना है। कुछ कागज मार्कर हैं, यह संभावना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ना कि और कोई। राइट आंसर इज डी। किसी विशिष्ट कोड में ही मेड गुड मनी को 1465 लिखा जाता है और ही मस्ट बी गुड को 94 में किस लिखा जाता है? मस्ट सेव मनी को सब मनी को 98 लिखा जाता है। बी गुड सेव ग्रेस को 2483 लिखा जाता है। सम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा? तो राइट आंसर इज 7A। निम्नलिखित श्रेणी में आगामी संख्या क्या होगी? 3, 10, 20, 39, 85 श्रेणी में आगामी संख्या होगी डी 212। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है? तो राइट आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर है इसका बी माउस। अगला है एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका पिछली सीट पर ले जाएगा? इसका है कंट्रोल पेज अप। राइट आंसर इज बी। इसका राइट आंसर है 139 का
इसमें आर्टिकल ए और ए आएंगे। राइट आंसर 140 सम और एनी, खाली स्थान में सम और एनी आएंगे, यानी कि आई नीड टू बाई सम एग्स बट आई हैव नॉट गॉट एनी मनी टू पे फॉर देम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। 141 क्वेश्चन का ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी सेकंड। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? विचारों में क्रमबद्धता बहुत ही जरूरी है। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाव है गर्मी, भाव है गर्मी। राइट आंसर इज डी। राकेश अमन के पिताजी की बहन का पुत्र है। सोनू दिशा का पुत्र है जी, जो गोपाल की माता जी हैं और अमन की दादी हैं। आरव तान्या के पिताजी और राकेश के दादाजी हैं। आरव की पत्नी दिशा है। राकेश की दिशा से क्या संबंध है? राइट आंसर इज डी, पोता। आकृति एक्स में दिखाई गई सीट को मोड़कर तैयार बॉक्स किए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसको एक खुला हुआ पासा था जो कि बंद पासे के रूप में प्रयोग करना था, उसका राइट आंसर है बी। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर आ प्लस छादन सी। कोलेरू झील भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, बी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम और बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? वो है माही। राइट आंसर इज डी। छत्रक, सील, स्थानांतरी, रेतीले, टीले और पलाया राय भारत के किस क्षेत्र में विशेषता है? यह है भारतीय मरुस्थल की। कौन सी भारतीय मरुस्थल? बी। तो अपना लास्ट का क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। राइट आंसर इज डी। तो आज का आंसर किए, इसका एनालिसिस हमारा पूरा हो चुका है। यह है सेकंड शिफ्ट, 23 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का है ये। और हमारे जो 24 अक्टूबर की जो आंसर कीज हैं उसको हम एनालिसिस करके अगले ही कुछ पल में डाल देंगे। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुरंत हम उसको डाल देंगे और उसको आप मिलाते रहें। और इनको जो जिसका पेपर आगामी आने वाला है वो इनको देख के जाए, जिससे कि आपके क्वेश्चनों को पता चले कि कहाँ से बोर्ड ये क्वेश्चन ले रहा है। तो इसलिए हमारे चैनल को इसी चीज़ के लिए और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए जो नई भर्तियाँ आती हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको पता चले, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो। धन्यवाद।